हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सांगड़ जिला में हर 3 माह बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सिर्फ खवातीन के लिए 2 अरब 22 करोड़ 75 लाख रुपए की रकूम आती है, जिसमें 16 करोड़ 50 लाख रुपया कटौती में चले जाते हैं और जो मुख्तलिफ इदारों में तकसीम हो जाते हैं। रिपोर्ट करें हैं इशफाक सलहरी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया ख़वातीन के लिए, और वो ख़वातीन जिसका बाकायदा सर्वे किया गया और जो गुर्बत के लकीर से इंतहाई नीचे दर्जे की ख़वातीन थी उनके लिए ये वजीफ़े का ऐलान किया गया और वजीफ़ा दी शुरू किया गया। इस हवाले से सांगड़ में भी ये स्कीम शुरू की गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत ही यहाँ पर जो ख़वातीन जो थी उनको सर्वे किया गया और उस सर्वे के अंदर जो गुर्बत की लकीर से नीचे आ रहे थे उनको इसके अंदर शामिल करने के साथ साथ उनके बच्चे जो थे उनको स्कॉलरशिप भी दिया गया ताकि एजुकेशन के मैदान के अंदर भी जो गरीब का जो बच्चा है वो तालीम हासिल कर सके। सांगड़ के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि 1,65,000 ख़वातीन जो हैं वो बेनिफिशर्स हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत, जिनको हर 3 महीने के बाद स्कॉलरशिप दिया जाता है, वजीफ़ा दिया जाता है, जिसकी जो सिर्फ ख़वातीन की अगर जो वजीफ़ा दिया जाता है 13,500 रुपये, उसकी अगर बात कर ली जाए हर 3 महीने बाद, तो उसकी जो रकम बनती है 2 अरब 22 करोड़ और 25 लाख रुपए जो है वो 3 महीने की रकम बनती है। तकरीबन 2 अरब 22 करोड़ और 25 लाख रुपए जो है 3 महीने की रकम बनती है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये जो रकूम दी जाती है ये जहाँ का उसका जो माफिया होता है, माफिया जो है वो उसके ख़वातीन से जो है 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक रकूम जो है वो उसकी कटौती की जाती है। अगर फ़ी 1,000 रुपये भी अगर हिसाब से भी अगर बात कर ली जाए तो वो तकरीबन जो उसकी जो रकम बनती है 16 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ माफिया यहाँ पर कटौती करता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत सिर्फ ख़वातीन की। जबकि बच्चों का जो स्कॉलरशिप आता है उसके जो उसमें से जो कटौती होती है वो अलहदा है। और इसके यहाँ पे जो बेनिफिशर्स हैं उनमें जर्नलिस्ट होते हैं, उनमें राइट्स के जो लोग होते हैं वो होते हैं, उसके साथ पुलिस होती है और मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो होते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के अफसरान जो हैं वो इसके अंदर मुलव्वस होते हैं। इन सब के साथ मिलकर ही ये सारी करप्शन होती है। हुकूमत की मसलसल शिकायत के बाद हुकूमत की जानिब से अब जहाँ पर ये किया गया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत बेनिफिशर्स ख़वातीन को और उसके साथ साथ जो उनके जो बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा वो जेज़ कैश की जो सिम होगी, मोबाइल सिम होगी, उसके ज़रिए दिया जाएगा। ये प्रैक्टिस की जा रही है ताकि यहाँ पर करप्शन को कम से कम किया जा सके। सांगड़ के अंदर जो करप्शन का जो रेशियो है वो तकरीबन 16 करोड़ रुपये है और उसके अलावा जो है वो चाइल्ड की जो स्कॉलरशिप है उसका अलहदा से यहाँ पे वो करप्शन है। अब जो प्रैक्टिस की जा रही है तो सांगड़ के अंदर तकरीबन 1,65,000 ख़वातीन को सिम जो है उसके मोबाइल सिम जो है वो जहाँ पे तकसीम कर दी गई है। 7 जुलाई से यहाँ पर जो है वो उसकी बाकायदा से जो है मोबाइल के अंदर जहाँ उनके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अब देखना यह है कि जिन लोगों को 16 करोड़ रुपये यहाँ पर जो बेनिफिशर्स हैं 16 करोड़ से ज़ायद के सिर्फ एक ज़िले के अंदर और पूरे सिंध के अंदर बात की जाए तो वो अरबों रुपये की करप्शन बनती है। क्या वो माफिया ये जो प्रैक्टिस है इसको कामयाब होने देगी या नहीं देगी, ये एक सवाल निशान है। यकीनी तौर पर वो नहीं चाहेगी कि ये प्रैक्टिस जो है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत हुकूमत कर रही है कि जो बेनिफिशर्स है उन्हीं तक पैसे पहुँचे और करप्शन की नज़र ना हो। तो मेरा जो अपना जो तज़िया है उसके मुताबिक ये प्रैक्टिस कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही है। किसी न किसी तरीके से इसको नाकाम कर दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि शुरू में ही जब 7 तारीख को यहाँ पर की रकूम आए उसी में ही ख़वातीन को इतना उलझा दिया जाए कि ये प्रैक्टिस जो है वो कामयाब ना हो सके। और अगर इसको करप्शन को ख़त्म करना तो यकीनी तौर पर हुकूमत को इस हवाले से सीरियस तो लेना पड़ेगा। सांगड़ के अंदर तकरीबन 2 अरब रुपये की ज़ायद रकम जो है वो जहाँ पर ख़वातीन के लिए आती है और उसको जिससे यकीनी तौर पर बेनिफिशियल जो ख़वातीन हैं उसको जो फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब देखना चाहिए कि हुकूमत सिंध किस हद तक इस हवाले से संजीदा होती है कि इस करप्शन को रोकने के लिए किस तरह से ये अदारे जो हैं जिनको रोकथाम के लिए यहाँ पे रखे गए हैं, नेब है, उसके साथ एंटी करप्शन है, पुलिस है और बहुत सारे अदारे हैं, रेवेन्यू है, वो खुद
बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अफसरान हैं वो क्या, अगर इस तरह से हुकूम ये इसकी करप्शन रुक गई तो यकीनी तौर पर से बहुत से लोग मुतासर होंगे। पुलिस होगी, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अफसरान होंगे, सहाफ़ी होंगे, ह्यूमन राइट्स के लोग होंगे और बहुत सारे अदारे जो हैं इसके अंदर जो मुलव्वस हैं, जो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, वो बहुत से लोग मुतासर होंगे। अब देखना यह है कि बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम की जो किस्त आएगी, क्या ख़वातीन को जो सांगड़ की मैं बात कर लेता हूँ, जहाँ पे 2 अरब पे से ज़्यादा की रकम आती है और 16 करोड़ से ज़्यादा करप्शन होती है, क्या करप्शन को रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा, ये एक सवाल निशान है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।